वो आप बता सकते हैं इस श्रृंगी जी के चरित्र में। तो हम दोहावली में प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम कल एक दोहा सुन रहे थे जिसमें श्री गोस्वामी जी बताते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। बड़ा सुंदर दोहा है। कल हमने बहुत विस्तार में इस पे चर्चा की थी कि अनेकों जन्मों की जो बिगड़ी है वो आज और अभी सुधर जाएगी। यानी कि अगर आपने भगवान का नाम जप करने का निश्चय कर लिया तो समझिए अनेकों जन्मों से जो बात बिगड़ी हुई थी वो बन गई। बन जाएगी नहीं, वो बन गई। हो गया काम। बस विश्वास करने की बात है। करना क्या है? हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। भगवान का नाम जपो और कुसंगति का त्याग करो। बस दो काम करने हैं। अनेकों जन्मों से जो बात बिगड़ी है वो आज ही बन जाएगी। खैर, तो इस प्रकार से सब बात यहाँ बताई गई। आगे एक और दोहा हमने सुना था, प्रीति प्रतीति सुरीति सो, राम राम जप राम, तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। तो इस पर भी हमने कल विस्तार में चर्चा की थी। कल ये दो ही दोहे हुए थे। अगर कल की कथा किसी ने नहीं सुनी तो ग्रुप में लिंक मैंने भेजा था, आप वहां से इन दोनों दोहे का विस्तार में वर्णन सुन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, दंपति रस रस ना दर्शन, परिजन बदन सुगेह, तुलसी हर हित बरन सिसु, संपति सहज सनेह। कहते हैं कि रस यानी कि राम नाम का उच्चारण करते समय जिस मिठास का अनुभव होता है वो रस और रसना। तुलसी रस रसना दसन। रस तो वो हो गया जो मिठास का अनुभव होता है हमें भगवान का नाम जपते हुए, वो रस। और रसना क्या? रसना मतलब जीव। जीवा को रसना कहा जाता है। तो कहते हैं कि एक तो रस और रसना, ये कौन है? दंपति। दंपति यानी पति पत्नी। दंपति रस रसना दसन। कहते हैं दांत जो है वो कौन है? वो है परिजन। दंपति रस रसना दसन, परिजन बदन सुगे। तो जीव और जो मिठास हमें भगवान का नाम जपने से मिलती है ये तो पति पत्नी। और दांत जो है वो कुटुंबी है, यानी कि परिवार के बाकी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। और जो मुख है वो इनका घर है। तो श्री महादेव जी के प्यारे रा और म, ये दो अक्षर मनोहर बालक हैं और सहज स्नेह ही संपत्ति है। जो जिस प्रेम से हम जपते हैं कि हमने कल सुना था, प्रीति प्रतीति सुरीति, सो राम राम जप राम। तीन चीजें, प्रेम, विश्वास और विधि, इन तीनों से भगवान का नाम जपो। तो जो प्रेम है ये संपत्ति है। तो परिवार के लोग आ गए, घर आ गया, बालक आ गए, तो पूरा परिवार कंप्लीट हो गया। और उसमें जो संपत्ति है वो तो महाराज वो प्रेम है ही। तो कहते हैं इस प्रकार से अन्य कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। जो राम 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 दिन रात जपते रहते हैं उनको संसार के जो सब सुख हैं उनसे भी बड़ा सुख मिल जाता है। और गृहस्थ का सुख भी मिल जाता है। वो कैसे? वो इस प्रकार से मिल जाता है। यानी कि कहने का आशय इतना है कि जो भगवान का नाम जप करता है वो किसी भी सुख से वंचित नहीं रहता है। उसको सब प्रकार से जीवन में आनंद मिलता है। खैर, आगे श्री गोस्वामी जी अगले दोहे में वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। ये जो दोहा है ये तो
बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, संभवतः आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। वो स्वामी जी कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है वो है वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम है वो। और उत्तम सेवक गण जो है, जो प्रेमी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो है धान। तो भगवान की भक्ति तो हो गई वर्षा, और भक्त हो गए धान। धान यानी कि चावल की जो वो खेती होती है ना, उसको धान कहा जाता है। और श्री राम नाम के जो दो सुंदर अक्षर हैं, रा और म, ये है सावन भादो मास, क्योंकि इन्हीं महीनों में वर्षा ज्यादा होती है। तो कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीने में धान लहलहा उठता है। जो चावल की खेती करते हैं ना, वो लोग जानते हैं इस विषय में। खैर मैं तो ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, पर जैसा गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि सावन और भादो, ये 2 महीनों में जो धान की खेती होती है, वो बड़ी धान जो फसल है वो लहरा, ये जो फसल है ये लहरा उठती है। बस उसी प्रकार से ये बात समझनी चाहिए कि भगवान की जो भक्ति है वो तो वर्षा ऋतु हो गई, उत्तम सेवक गंधान हो गए, और ये जो दो सुंदर अक्षर हैं, रा और मा, ये सावन भादो मास हो गए। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है भक्ति पूर्वक, अत्यंत सुख उसे मिलता है और उसका जीवन लहलहा उठता है। ऐसा गोस्वामी जी यहाँ वर्णन करते हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दली सुरसाल। कहते हैं श्री राम नाम नरसिंह भगवान के समान है। अभी नरसिंह जयंती महाराज 2-4 दिन पहले ही गई। तो श्री राम नाम नरसिंह भगवान के समान है, और कलयुग जो है वो हिरण्यकश्यप है। और श्री राम नाम का जप करने वाले जो भक्त हैं वो प्रहलाद जी के समान है। तो जिनकी वह राम नाम रूपी नरसिंह भगवान में, और दुख देने वाले हिरण्यकश्यप को जैसे मारा था भगवान नरसिंह ने, बस उसी प्रकार से ये राम नाम भी इस कलयुग का पेट फाड़ देगा, इस कलयुग से आपको बचा लेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भैया प्रीति प्रतीति सुरीति, सो राम राम जप राम। बस किसी भी प्रकार से जो है भगवान का नाम जपते रहो, नाम जप मत छोड़ो। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की है, उस प्रकार से नाम तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसमें एक और बड़ी विशेष बात है। अब देखिए कि जो भागवत जी में वर्णन आया है, प्रहलाद जी ने कभी भी ये नहीं कहा भगवान से कि प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रहलाद जी ने कभी भी, पूरी भागवत आप पढ़िए, ये नहीं कहा कि हे प्रभु हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन भगवान रक्षा करने आए। क्यों? क्योंकि ये विश्वास एक भक्त के मन में होना चाहिए। जो भक्ति के षडंग बताए गए, शरणागति के 6 अंग बताए गए, आनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो आदि आदि। तो इन 6 अंगों में ये बात कही गई कि सबसे पहली भक्ति की मतलब शुरुआत शरणागति में 6 चीजें बड़ी आवश्यक है। सबसे पहला तो आनुकूल से संकल्प है, जो अनुकूल है उसका संकल्प करना, यानी कि जिस चीज से आपकी भक्ति बढ़ती है, जिस चीज से आप भगवान की तरफ जाते हैं, उसका संकल्प करना। ये संकल्प करना कि हम नित्य कथा सुनेंगे, हम नित्य नाम जप करेंगे, नित्य जो है भगवान का कुछ स्तोत्र पाठ आदि करेंगे। तो ये सब संकल्प में का मतलब है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये बहुत आवश्यक है। और आप सोचें कि हम उसके पास भी बैठे रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे, तो फिर उससे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। उसमें तीसरी बात आई
प्रातिकूलस्य वर्जनम के बाद जो तीसरी बात कही गई वो ये थी। एक बार ये बताइए कि मेरी आवाज अभी अभी भी नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? मैं एक बार रीज्वाइन करता हूँ। जी, तो फिर एक बार फिर से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देखिए, अब तो मेरी आवाज आशा करता हूँ आ रही होगी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति के जो शरणागति के 6 अंग बताए गए। उसमें पहला अंग है अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के भगवान के अनुकूल है, भगवान की तरफ ले जाता है, उसका संकल्प करना। ये संकल्प करना कि हम रोज कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, हम कोई स्तोत्र पाठ आदि करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप संकल्प करते हैं इन सब चीजों का, तो इसको कहते हैं अनुकूल से संकल्प। दूसरी बात है प्रातिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना, कुसंग का त्याग करना, बुरे लोगों का त्याग करना। और तीसरा है रक्षतीत इति विश्वासो। हालांकि 6 अंग हैं, हम 6 के 6 पे चर्चा अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। तो अभी जो बात मुझे यहाँ निवेदन करनी वो ये है कि रक्षतीत इसी इति विश्वास हो, कि भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए वैष्णव के मन में। ये है शरणागति। ऐसा नहीं कि जीवन में कोई संकट आया और हम घबरा गए, डर गए, फिर कैसी शरणागति महाराज। तो रक्षतीत इति विश्वास हो। और श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं, उसमें श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, विश्वास पूर्वक नहीं होनी चाहिए, महाविश्वास पूर्वकम। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं महाविश्वास पूर्वक भक्ति होती है। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि रक्षित थी विश्वास हो। तो प्रहलाद जी ने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, आकर मुझे बचाओ, कभी भी नहीं कहा, पर भगवान बचाने आए। उसी प्रकार से आप जो है, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम राम जपो, चाहे आप कभी भी राम नाम के बदले कुछ मत मांगो, फिर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सब बात को यहाँ हमें समझना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दोहा और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। बड़ा सुंदर दोहा है, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। कहते हैं कि कलयुग में श्री राम नाम मन चाहा फल देने वाला कल्प वृक्ष है। राम नाम कली कल्प तरु, और राम भगति सुर धेनु। और राम भक्ति क्या है? वो मुंह मांगती वस्तु देने वाली कामधेनु है। और सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। और श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों की जो रज है, वो संसार में सब प्रकार के मंगलों की जड़ है। यानी कि वो सब प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब जासु वचन रवि कर निकर। तो इसलिए समझना चाहिए कि इन 3 चीजों का आश्रय लिया जाए। एक तो राम नाम का जप हो, राम भक्ति हमारे पास हो, और गुरु पद पंकज रेणु में हमारा विश्वास हो। इस प्रकार से सब बातों को समझना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वाणी को ही विश्राम देते हैं, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश, अज्ञान तब में पग जनी, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली। सच प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाए खिले। तुरुक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में
विज्ञान वे माया हरो, इस धन्य नाभ भारत की आरती आरत कर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् भक्तमाल भगवान की जय। सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी आज वाणी को ही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। श्री सीताराम।